एक गलती और वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट सकता है। एक चीज जो मुझे बस सता रही है, जिसका डर है, वो खराब आधा घंटा। क्योंकि वो खराब आधा घंटा 2013 से लेकर अब तक भारत के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे जैसे मैच करीब आता है ना, इतने घंटे रह गए और मेरे को तो नींद नहीं आई थी। खुशी, आप डर रही हैं क्या कल के मैच को? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो शायद मुझे इतना टेंशन नहीं होता, बट ये मुझे थोड़ा लगता है, तो मतलब ये मेरे लिए तो बड़ा है कि मैं नींद आएगी रात में, नहीं आएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। बट अगर कोई एक टीम है जिसको खेलते हुए इंडिया थोड़ी सी नर्वस होगी, वो टीम न्यूजीलैंड होगी। यार पता नहीं आप लोग, मैं देख रहा हूँ इतने घबरा क्यों रखे हैं सबके सब। आप लोग क्यों डर रहे हो? मुझे मैं कसम से बोलूं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा इंडियन मीडिया का रिएक्शन कि ये लोग किस तरह से घबराए हुए और खौफजदा है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इंडियन टीम अक्सर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करती रहती है और अच्छा खेलती रहती है, लेकिन जब बात आती है नॉकआउट मरहले की तो ये टीम अक्सर जवाब दे जाती है, यानी अपने हौसले हार जाती है। इसलिए ये सब लोग अपनी टीम की वजह से घबराए हुए हैं और खौफ में हैं। आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है और वो भी सेमीफाइनल और वो भी नॉकआउट। तो देखते हैं कौन आज का मैच जीतेगा। आप 30 से 40 सेकंड के बाद आके देखेंगे इंडियन मीडिया का रिएक्शन। तो उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बदला लेने का वक्त है, लेकिन बदला लेने का वक्त नहीं है, ये तो वर्ल्ड कप जीतने का वक्त है। उस दिन जो हुआ वो हुआ, वो कंडीशंस भी डिफरेंट थी, ये इंडिया में मैच हो रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे बस सता रही है, जिसका डर है, वो खराब आधा घंटा। क्योंकि वो खराब आधा घंटा 2013 से लेकर अब तक भारत के पीछे पड़ा हुआ है। वो खराब आधा घंटा खास तौर से जब आप बैटिंग करते हैं, क्योंकि बॉलिंग में खराब आधा घंटा ना आपको फिर भी वक्त देता है वापस आने का, लेकिन अगर बैटिंग में आपका खराब आधा घंटा जाता है तो समहाउ दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो न्यूजीलैंड तो फिर तो मतलब प्रेशर होता है। मतलब ये अच्छी बात है कि रोहित कह रहे हैं कि हम ज़्यादा उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे, फोकस नहीं दे रहे, बट जैसे जैसे मैच करीब आता है ना, आप तवज्जो देने लग जाते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, आप बच नहीं सकते उस चीज़ से, क्योंकि आपको पता है कि मैच अभी इतने घंटे रह गए और मेरे को तो नींद नहीं आई थी यार। सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान के साथ मैच था, मुझे तो नींद नहीं आई थी, और जब जीत गए उसके अगले दिन भी नहीं नींद आई। तो सर उस हिसाब से उस मैच को देखते हुए इंडिया कल क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी? प्लान तो यही होगा कि रचिन को रोका जाए, क्योंकि वो सबसे ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर इस पूरे खेमे में मुझे लगता है कि वो रीढ़ की हड्डी बने, युवा हैं जिनके चलते उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेला है न्यूजीलैंड ने। तो जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट उनको नहीं करने देना है। कॉनवे बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं जो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, पिछले मैच में अच्छे दिखे थे। तो मुझे लगता है कि कॉनवे और रचिन, इनकी जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा जल्दी, और जो पीछे मैच में किया वो हो चुका है, अब कल क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है, वो जरूरी है। खुशी, आप डर रही हैं क्या कल के मैच को? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए ना बहुत न्यू फीलिंग है, क्योंकि नया शुरुआत हुई है और आज ऑफिस में आई ना, तो एक वो नर्वसनेस नहीं होती बोर्ड से पहले कि आप नर्वस है। टूर्नामेंट बहुत अमेजिंग जा रहा है, इंडियन टीम मतलब आप सारे बॉक्सेस टिक है, लेकिन वो एक नर्वसनेस होती है, तो वो होनी भी चाहिए। नर्वसनेस तो होनी जरूरी भी है, बिल्कुल, लेकिन घबराइए मत, जीतेगा तो इंडिया ही। बट ये जो टीम है ना, पर्टिकुलर मुझे मतलब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो शायद मुझे इतना टेंशन नहीं होता, बट ये मुझे थोड़ा लगता है, तो मतलब ये मेरे लिए तो बड़ा है कि मैं नींद आएगी रात में, नहीं आएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। दीपक? नहीं, मेरे लिए ऐसा जस्ट अनदर गेम नहीं है, बड़ा ही मैच है, और सेमीफाइनल फाइनल हमेशा बड़ा होता है। पर बात वही है ना कि यार जब हम ये डरते रहेंगे कि अब क्या होगा, जो 19 में हो चुका वो 23 में तो नहीं हो जाएगा, जो होना है वो तो देखो होगा ही। और 2019 रिपीट। अच्छा, यहाँ पर बड़ी अलग अलग चीज़ें आप भी देख रहे होंगे कि फियर ऑफ 2019, नर्वस क्या टीम इंडिया है। तो ये नर्वस वाला जो बयान आया वो आया रॉस टेलर के हवाले से। बट अगर कोई एक टीम है जिसको खेलते हुए इंडिया थोड़ी सी नर्वस होगी, वो टीम न्यूजीलैंड होगी। रॉस टेलर ये कह रहे हैं कि इंडिया नर्वस है, वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम विल बी नर्वस फेसिंग दिस न्यूजीलैंड। विल बी नर्वस? हाँ, मतलब कि वही कहना होगा कि मतलब नर्वस ही मान के चलो, कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ है, इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, एक बड़ा चैलेंज और बड़ी फेवरेट के तौर पर न्यूजीलैंड के लिए टीम इंडिया रहेगी। बट अगर कोई है जिसके खिलाफ वो नर्वस होंगे तो न्यूजीलैंड की टीम होगी। उनकी बात गलत भी नहीं है, और दूसरी बात है कि सेमीफाइनल अपने आप में एक प्रेशर लेके आता है। बट अब तक जो इस इंडियन टीम को हमने 9 मैचों में देखा है और आप सबने भी देखा है, आई थिंक इंडिया एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर आया है। और मेरा तो ये भी मानना है कि न्यूजीलैंड अगर ये कहता है कि वी हैव नथिंग टू लूज, वो भी गलत बोल रहे हैं। हाँ, उन पर वो 140 करोड़ लोगों का आबादी का दबाव
न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी है जितनी स्पोर्ट्स तक की का परिवार है, तो वो मैं मानता हूँ। लेकिन कौन खिलाड़ी ऐसा होता है जो ये कहे कि वी गॉट नथिंग टू लूज, खेल गए, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। तो अब ठीक है, अपना इंडिया ने एक अच्छा प्रोसेस फॉलो किया है। मैं तो कुदरत को भी मानता हूँ कि इन द सेंस कि देयर इज अ डिजाइन, तो क्यों नहीं। अगर आप इस बार देखो 19 में अगर ट्रक आया था तो हम वाहिद टीम ऐसी नहीं थी जो जीतने लायक थी। भाई हम इंग्लैंड से भी तो हारे ही थे ना। अगर आप 15 में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे थे तब भी हमारा ऑरा ऐसा नहीं था। 11 में हमारा ऑरा था, बट 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया ऑरा लेके आया था या 7 में लेकर आया था वो जीत के गए। तो इंडिया का ऑरा है इस बार। इंडिया का आप देखें यार, इंडिया मैच थोड़ी जीता है, इंडिया ने तो रख रख के मारा है। वो अच्छी टीमों से भी हारे, वो हमारे से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, पाकिस्तान से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे। तो न्यूजीलैंड का भी अगर आप देखें, न्यूजीलैंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था। उनके 2-3 प्लेयर बड़े अच्छे हैं, मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र, ये दो हैं जो आउटस्टैंडिंग निकल के आए हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया और न्यूजीलैंड भी किस सोच के साथ आते हैं। क्या इंडिया उसी टेम्पलेट पे चलेगा जिस टेम्पलेट पे उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग की है। बात आती है कि सेमीफाइनल जो हम कहते हैं, सेमीफाइनल में कुछ अलग नहीं सोचना, इसीलिए कहते हैं कि सेमीफाइनल को आप अलग मत सोचो। राहुल द्रविड़ ने बड़ी अच्छी बात बोली, और राहुल ने कहा कि राहुल द्रविड़ ने कि यार अगर मैं ये कह दूं कि इट इज जस्ट अनदर गेम तो आप कहोगे झूठ है, और झूठ है। उन्होंने कहा इट इज नॉट जस्ट अनदर गेम बॉस, ये सेमीफाइनल है। ये पहली बार ही आया है ऐसा कि ये सेमीफाइनल है, इट्स नॉट, हाँ इट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अनदर गेम। ये सेमीफाइनल है, ये अलग प्रेशर लेके आएगा, बट वो कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये मैच अगर रिस्क लेके आएगा तो रिवॉर्ड भी लेके आएगा। ये बड़ा मैच है, आपको मानना पड़ेगा, बड़ा मैच है। लीग अलग होता है, नॉकआउट अलग होता है, तो ये तो आपको हकीकत है। बट मुझे ये लगता है कि कभी कभी ना आपको कंडीशंस के लिहाज से अगर हल्की फुल्की सोच चेंज भी करनी पड़ती है। भाई सोच क्या है, आपकी सोच तो अग्रेसिव है, लेकिन एक गेंद की बात है ना, एक गेंद। तो अगर मैं उस गेंद को मेरिट पे खेलने की कोशिश करूं, मुझे मालूम है कि अगर ट्रेंट बोल्ट या सऊदी बॉल नया डालेंगे, उनका बॉल कितना स्विंग होगा, तो वो मुझे पीरियड निकालना। अब डिपेंड करेगा ना, जैसे मनोज ने कहा कि अगर न्यूजीलैंड सपोज हाइपोथेटिकली इंडिया टॉस ही हार गया, न्यूजीलैंड ने आके 300 रन बोर्ड पे लगा लिए, तो इंडिया आपने कहा कि 40 रन जय, अगर 300 रन बोर्ड पे लग गए ना सेमीफाइनल में, फिर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और वो बात जो हम कह रहे हैं कि नो डाउट कि न्यूजीलैंड, आई थिंक 2015 में भी याद है कि ये न्यूजीलैंड की टीम ऐसे ही पहुंची कहीं ना कहीं, जब फाइनल भी पहुंची थी तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया से वन साइडेड हार गए थे लीग मैचेस में। इनका होता 2019 में भी हमें याद है, वो भी जैसे तैसे पाकिस्तान से वहां भी हारे थे, वहां पे भी वेस्ट इंडीज ने कार्लोस ब्रैथवेट, ये पहुंच जाते कैसे भी। इनका ऐसा है कि शक्तियां इनकी दोगुनी हो जाती है। अगर इंडिया सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से खेल रहा होता, शायद ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा होता, मुझे उतना डर नहीं लगता, मैं सच बताऊं यार। पर ये न्यूजीलैंड पता नहीं आज भी ऑस्ट्रेलिया को ना, जो मोमेंट वो सेमीफाइनल में आ गए, आज भी ऑस्ट्रेलिया को मैं बहुत बड़ा दावा करता हूं। उतना नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया का मतलब आप लोग क्यों डर रहे हो? मुझे नहीं, मैं कसम से बोलूं, पिछली बार